दोस्तों आज के समय में एयर प्यूरीफायर एक फैसिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी बन चुका है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं या फिर किसी भी ऐसे बड़े शहर में रहते हैं जहाँ का एक्यूआई यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा खराब श्रेणी में रहता है, तो आपके घर में एयर प्यूरीफायर होना बहुत ज़रूरी है। तो आने वाले 5 मिनट हम एक ऐसे एयर प्यूरीफायर के बारे में बात करेंगे जो कि एक बेसिक एंट्री लेवल का एयर प्यूरीफायर है और जिसको हमने अपने घर में अपने होम यूज़ के लिए खरीदा है। आपको बताएंगे कि ये बेसिक लेवल का जो एयर प्यूरीफायर है कितना इफेक्टिव है। काफ़ी सारे रिसर्च करने के बाद में अराउंड 1 वीक की मैंने रिसर्च करी और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर किया, उनके रिव्यूज़ देखे, उनके वीडियोज़ देखे। तो एक प्योर रॉ वीडियो बनाएंगे आपके लिए। आने वाले 5 मिनट में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप अपने घर में किस तरह से इस एयर प्यूरीफायर को यूज़ कर सकते हैं और क्या इसके बेनिफिट्स हैं और कितना ये इफेक्टिव है। सारी टेस्टिंग हम आपको आज इस वीडियो में करके दिखाएंगे। तो दोस्तों बहुत सारी स्टडीज कहती हैं कि एयर प्यूरीफायर जो एक सोल्यूशन नहीं है पोल्यूशन का। हाउएवर जब आप एटलीस्ट 8 आवर्स 10 आवर्स अपनी फैमिली के साथ रात में एक रूम में सो रहे हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप एयर प्यूरीफायर यूज कर सकते हैं सो दैट 8 आवर्स जो आप स्लीप लेते हैं, 10 आवर्स जो आप स्लीप लेते हैं, उसमें दैट कैन मेक अ डिफरेंस इन योर हेल्थ। तो एयर प्यूरीफायर की अगर बात करें तो दोस्तों ये एयर प्यूरीफायर जो है वो 2000 से स्टार्ट हो जाते हैं एंड इट गोज अप टू 1 लाख रुपीज। तो एक डिसेंट सा एयर प्यूरीफायर 12x15 या 12x20 के रूम के लिए जो है वो अराउंड 5000 की रेंज में आ जाता है। आज हम बात करेंगे हनीवेल की तरफ से आने वाले एयर टच 1 एयर प्यूरीफायर के बारे में। इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में नहीं जाऊंगा, वो आप अदर वीडियोस में देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे और इसको रूम में टेस्ट करेंगे। अराउंड 1 आवर 1.5 आवर हम इसको रूम में चलाएंगे और देखेंगे कि कितनी देर में ये रूम का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो एक अच्छे लेवल पे लेकर के आ जाता है। तो ये इसका बॉक्स है। इसको रखते हैं साइड में। तो ये इसका एक्चुअल जो बॉक्स है वो ये है। तो एक बार मैं आपको इसका ओवरव्यू दिखा दूं क्या लिखा हुआ है बॉक्स पे किस तरह। तो ये देखिए ये इसका बॉक्स है। इस तरह की डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की गई हैं। हनीवेल एयर टच 1 प्यूरीफायर H13 ट्रू हेपा फिल्टर इसमें लगा हुआ है एंड प्री फिल्टर एंड एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर इसमें है। 3 स्टेज फिल्टरिंग ये करता है एंड अराउंड 235 स्क्वायर फीट्स के रूम के लिए ये परफेक्ट है। अगर इसकी फिल्टर की लाइफ के बारे में बात करें तो अप टू 9000 आवर्स की इसकी फिल्टर लाइफ है। 1 टच कंट्रोल है, टच सिस्टम से आप कंट्रोल कर सकते हैं और साइलेंट ऑपरेशन है। एंट्री लेवल का प्यूरीफायर है 5000 की रेंज में। अराउंड 5100 का हमने इसको खरीदा था और काफ़ी अच्छा एयर प्यूरीफायर है। अब इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो ये देखिए रिमूव्स 99.99% PM2.5 इफेक्टिवली। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप देखें PM2.5 के मेजर होने चाहिए। उसके बाद में क्लीन एयर डिलीवरी है। क्लीन एयर डिलीवरी CDR जिसको बोलते हैं 152 CU मीटर पर आवर है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और रूम साइज़ ये है अप टू 235 स्क्वायर फीट के लिए परफेक्ट। इसके फिल्टर की डिटेल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये देखो, तो फिल्टर की स्टेजेस यहाँ पे मेंशन है। एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर इसके सबसे अंदर लगा हुआ है। उसके बाद H13 ट्रू हेपा फिल्टर इसके बाहर लगा हुआ है। उसके बाद एक प्री फिल्टर लगा हुआ है। तो 3 स्टेज की प्यूरिफिकेशन ये करता है। तो चलिए अब इसको ओपन करते हैं यहाँ से। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इसको ओपन किया। यहाँ पे एक क्विक स्टार्ट गाइड मेंशन की गई है यहाँ पे कि किस तरह से आपने इसका फिल्टर चेंज करना है। ये यहाँ पे स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है। तो इसको ओपन करते हैं और अगर आप देखोगे तो ये है यूज़र मैनुअल। इसके ऊपर ये देखिए हनीवेल एयर प्यूरीफायर यूज़र मैनुअल लिखी हुई है। तो इसको पढ़ के आप डिटेल में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये इसका चार्जर है। ये देखिए वाइट कलर का चार्जर है। चार्जर की जो क्वालिटी है वो अच्छी है, मोटा वायर है। और लैपटॉप वाले जो चार्जर आते हैं ना पेन, वो उसी तरह का चार्जर है ये। उसके बाद में ये है इसके ऊपर एक ट्रे जो कि काफ़ी अच्छी ट्रे है, फॉर्म ट्रे है। और इसके अंदर सबसे एट लास्ट हमारा निकलता है एयर प्यूरीफायर। तो जी इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, तो ये है एयर प्यूरीफायर और इसके अलावा बॉक्स में और कुछ नहीं है। तो इन सब चीज़ों को करते हैं साइड। इसको रखते हैं एक कॉर्नर में। बुकलेट वगैरह भी रख देते हैं साइड में अभी। तो ये है एयर प्यूरीफायर। अब इसको ओपन कर लेते हैं। काफ़ी छोटा सा कॉम्पैक्ट साइज का एयर प्यूरीफायर है ये। नीचे की तरफ से इन्होंने इसको बंद किया हुआ है। तो ये देखिए, तो ये देखिए इस तरह की कॉम्पैक्ट सा एयर प्यूरीफायर है ये। इसको खोलने के लिए सिंपली आपको इस तरह से एंटी क्लॉक घुमा लेना है और ये इजीली खुल जाएगा। तो ये खुल गया है।
उसके बाद में ये इसका अपर यूनिट है और ये इसका जो है वो अंदर का यूनिट है। उसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। बेसिकली ये इसका एक फ़िल्टर है। इसको जो है आप यूज़ करने से पहले इसकी पॉलीथीन वगैरह हटा लीजिएगा। उसके बाद ये फ़िल्टर जो है वो यहाँ पे इस तरह से फिट हो जाता है। तो फ़िल्टर इसके अंदर हमने लगा लिया है, पॉलीथीन रिमूव कर लिया। लॉक करने के लिए आपको सिंपली इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और ये हो गया लॉक। तो दोस्तों इस एयर प्यूरीफायर का सिंपल सा ऑपरेशन है। नीचे जो है इसका फ़िल्टर लगता है और यहाँ पे होल्स बने हुए हैं। फ़िल्टर के थ्रू ये यहाँ पे हवा सक करता है और ऊपर एक इसका एक फ़ैन लगा हुआ है जो कि फ़ैन यहाँ से हवा बाहर फेंकता है। तो हवा यहाँ से अंदर जाती है, फ़िल्टर के थ्रू पास होती है। जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, जितने भी पोल्यूशन के पार्टिकल्स हैं, वो यहाँ ट्रैप हो जाते हैं फ़िल्टर में और यहाँ से आपकी क्लीन एयर निकलती है। इसके ऊपर जो है एक वार्निंग लिखी हुई है, वो हमने स्टिकर देख लिया था। उसके बाद इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक ऑन ऑफ का स्विच है और दूसरा यहाँ पे एक फ़ैन का स्विच है। तो दोस्तों ये इसका चार्जर है। इस तरह की एक छोटी सी वायर से टाइप था, तो हमने यहाँ से निकाल लिया है। मैं इसको एक बार आपका ऑपरेशन दिखाता हूँ कि कितना नॉइज़ है, क्या है। तो जैसे ही आप इसका पावर प्लग लगाएंगे ना, तो यहाँ पर आपको इस तरह से ये दिखाई देगा इंडिकेटर। तो इसको ऑन करने के लिए यहाँ पे पावर का बटन है, ये ऑन हो चुका है और अभी जो है वो लेवल 1 पे चल रहा है। मैं आपको इसको तीनों नॉइस लेवल सुनाता हूँ कि किस तरह की आवाज़ करता है, ये कितनी इसमें साउंड की नॉइस है। तो ये देखिए ये लेवल 1 पे चल रहा है। अभी थोड़ा पास लाके सुनाता हूँ मैं आपको। उसकी फैन की स्पीड थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। ये देखिए ये सबसे लो स्पीड है इसके फैन की। वहाँ पे जो है वो नॉइस जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, ऑलमोस्ट कुछ सुनाई नहीं दे रहा। उसके बाद में ये इसका सेकंड लेवल ऑफ नॉइस है। एंड ये इसका थर्ड लेवल ऑफ नॉइस है। स्टार्ट कर। तो चलिए इसको रखते हैं अपने बेडरूम में, जो कि हमारे बेडरूम का साइज है अराउंड 12 बाई 15। वहां पे इसको रखते हैं, 1-1.5 घंटा छोड़ते हैं। उसके बाद देखते हैं कि किस तरह का हवा में चेंज है या फिर किस तरह का ये इफेक्टिवनेस इसके अंदर है। तो दोस्तों ये है हमारा रूम जहाँ पे हम इसे टेस्ट करने वाले हैं। तो अराउंड सेंटर में मैंने इसको प्लेस कर दिया है और आप देखोगे तो 12 बाई 15 का रूम है हमारा ये वाला। और अभी जो है वो मैंने इसे, हमने जो अपने दरवाजे वगैरह हैं वो अच्छे तरह से लॉक कर दिए हैं, ये देखो। और ये सब लॉक कर दिया है, उसको भी अभी लॉक कर देंगे। उसके बाद में 1 घंटा जो है उसे चला करके छोड़ देते हैं अराउंड। ये देखिए ये मैंने फुल स्पीड में रख दिया है इसको यहाँ पे। अभी 1 घंटा हम इसको चला करके छोड़ देते हैं। उसके बाद मेजर करेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स, बाहर के रूम का कितना है और इस रूम का कितना है। तो दोस्तों हनीवेल के इस एयर प्यूरीफायर में कोई AQI इंडेक्स मीटर नहीं आता, तो हम लोगों ने फॉर ए टेस्टिंग पर्पस एक और एयर प्यूरीफायर लिया है जो कि फिलिप्स का है, जिसके ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स का एक मीटर है, वो शो करता है। तो इस रूम में चेक करते हैं कि उसकी रीडिंग क्या है और फिर हम दूसरे रूम में जाएंगे जहाँ पे हमने करीब पिछले 1-1.5 घंटे से अपना हनीवेल का एयर टच V1 एयर प्यूरीफायर लगा के रखा हुआ है। तो ये देखिए ये वाला जो रूम है हमारा ओपन है और इसको करते हैं ऑन यहाँ से और देखते हैं कि क्या ये रीडिंग शो करता है। तो अभी स्टार्ट हो रहा है, ये रिजल्ट्स देखते हैं कि क्या रीडिंग यहाँ पे आती है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर जो रीडिंग आ रही है वो कि रेड में दिखा रहा है, ये अराउंड 220। अभी ये और ऊपर जा रहा है, तो देखते हैं मैक्सिमम कितना ऊपर जाता है। 223 ये वेरी कर रहा है। अराउंड 200 से ऊपर AQI दिखा रहा है इस रूम में। अब उस रूम में चल करके देखते हैं जहाँ पे हम लोगों ने 1 घंटे से अपना हनीवेल का एयर प्यूरीफायर लगा करके रखा हुआ है, वहाँ पे क्या रीडिंग आती है वो टेस्ट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हम आ चुके हैं जिस रूम में अपना ये हनीवेल का हमने एयर प्यूरीफायर रखा था। तो ये पिछले करीब 1-1.5 घंटे से चल रहा है, ऑलमोस्ट 1.5 आवर से चल रहा है। और फिलिप्स का मैंने जो मेरा दूसरा एयर प्यूरीफायर है वो यहाँ पे रख दिया है। इसको ऑन करके देखते हैं यहाँ पे क्या रीडिंग दिखा रहा है, तो चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो अभी इसका जो मीटर है ना वो अभी ब्लू में ही है। दैट मीन्स कि इस रूम की एयर जो है वो काफ़ी हद तक सही है। तो अभी रीडिंग आने का वेट करते हैं। रीडिंग आएगी तो पता लगेगा कि क्या ये रीडिंग दिखा रहा है। एक तरफ चल रहा है हमारा वो वाला एयर प्यूरीफायर, ये देखिए, और दूसरी तरफ चल रहा है ये वाला एयर प्यूरीफायर। तो लाइव रीडिंग आपके सामने दिखा रहा हूँ। 10 AQI जो है वो 10 लेकर के आ गया है। तो जो हमारा ये वाला एयर प्यूरीफायर है हनीवेल का एयर टच V1 एयर प्यूरीफायर, ये भी बहुत अच्छे से काम करता है।
तो दोस्तों दोनों रूम्स में हम लोगों ने इस फिलिप्स के एयर प्यूरीफायर से AQI इंडेक्स की जो रीडिंग थी वो ली। बाहर आपने देखा अराउंड 220 के करीब थी। यहाँ लेकर के जब हम इसे आए तो जो रीडिंग दिखा रहा है यहाँ पे वो दिखा रहा है 7। तो दैट मीन्स कि ये वाला जो एयर प्यूरीफायर है जो कि एंट्री लेवल एयर प्यूरीफायर है, ये भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और इस रूम की जो एयर है इसने अराउंड 1 आवर में बहुत अच्छी तरीके से क्लीन कर दी है। तो ये थे इसके टेस्टिंग रिजल्ट्स। तो दोस्तों इस एयर प्यूरीफायर में AQI इंडेक्स मीटर तो नहीं आता, लेकिन हमने इसकी टेस्टिंग अच्छे से की अपने दूसरे एयर प्यूरीफायर से और काफ़ी इफेक्टिव तरीके से इसने रिजल्ट्स दिए। अराउंड यहाँ पे AQI इंडेक्स 10 था, बाहर जो था वो 220 था, आप लोगों ने देखा। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें एक इंडिकेटर आपको मिल जाता है जो कि फिल्टर चेंज का इंडिकेटर है, जो कि इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में यहाँ पे दिया रहता है। अगर इसका फिल्टर जो है वो डर्टी हो गया है और इट नीड्स रिप्लेसमेंट तो वो लाइट ग्लो कर जाएगी। और मैनुअल में यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली जो लाइट है वो यहाँ पे ग्लो करेगी। तो इसकी मैनुअल एक बार आप जरूर पढ़िए, क्योंकि यहाँ पे ना इसके मैनुअल को, इसके जो फिल्टर है उसको क्लीन करने के इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे रखे हैं और हाउ टू फिट एंड ऑल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो वो इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे एक इंडिकेटर रहता है आपका, जो कि अगर आपका फिल्टर डर्टी हो गया है तो उसको क्लीन करने के लिए, उसको रिप्लेस करने के लिए वार्निंग लाइट जलाए। तो दोस्तों फिर से वापस हम इस रूम में आ गए हैं। यहाँ पर ये रूम खुला हुआ है, दोनों दरवाजे वगैरह हमारे खुले हुए हैं, एयर जो है बाहर की वो रूम के अंदर आ रही है। एक बार फिर से इसको टेस्ट करते हैं यहाँ पे क्या दिखाता है। तो लाइव मैंने आपके सामने इसको ऑन किया है और इसको डालते हैं 3rd मोड पे। लेट्स सी कि इसकी रीडिंग क्या आती है। तो ये अभी मेजर कर रहा है, अभी ऑटो पे डाला था, 3rd पे डाल दिया है। तो नॉइस लेवल की अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो है इसमें थोड़ा ज़्यादा नॉइस लेवल है, और जो हमारा अंदर हनीवेल का लगा हुआ है उसमें थोड़ा सा कम नॉइस लेवल है। साइज़ का भी डिफरेंस है, ये थोड़ा बिगर साइज़ का है, वो थोड़ा स्मॉल साइज़ का है। तो रीडिंग का वेट करते हैं। तो देखिए 75, यहाँ पे 75 से स्टार्ट हो रहा है ये, एंड इट इज़ गोइंग अप, ऑरेंज लेवल पे आ चुका है। इट इज़ गोइंग 90, 98, 102, 107, 110, तो इट गोज अप टू 220, जो हमने पहले वाली वीडियो में प्री टेस्टिंग में देखा था। तो हमने पहले इसको यहाँ रखा, टेस्टिंग करी, अराउंड 220 रीडिंग आई। अंदर जाकर टेस्टिंग करी जहाँ पे हनीवेल का हमारा चल रहा था, वहाँ पे जो रीडिंग आई वो आई 7 बिटवीन 10। और यहाँ पे फिर से वापस आए, यहाँ पे टेस्टिंग करी तो यहाँ पे ये रीडिंग जा रही है अराउंड 79, 74। वापस चलो। तो ये थे टेस्टिंग रिजल्ट्स हमारे एयर प्यूरीफायर के। या देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो अराउंड 200 चला गया है, उससे ऊपर भी जा रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों करीब 2 से 3 घंटे के लिए हमने इस एयर प्यूरीफायर को अपने बेडरूम में लगा के छोड़ दिया था। 12 बाई 15 का हमारा बेडरूम का साइज है, और इस एयर प्यूरीफायर के रिजल्ट्स जो थे वो बहुत ही अमेजिंग थे। अगर आप एक बेसिक सा एयर प्यूरीफायर ढूंढ रहे हैं अराउंड 5 से 6,000 की रेंज में, जिसका काम हो आपके एक 12 बाई 15 या 12 बाई 20 के रूम की एयर को प्यूरीफाई करना, तो ये वन ऑफ द बेस्ट एयर प्यूरीफायर हमें लगा। हम इस चैनल पे जो भी प्रोडक्ट के रिव्यूज़ करते हैं वो काफ़ी रिसर्च के बाद अपने लिए परचेज करते हैं। तो ये हमें 5 से 6,000 की रेंज में वन ऑफ द बेस्ट एयर प्यूरीफायर लगा है, और आप भी इसके अपने घर के लिए कंसिडर कर सकते हैं। अगर इस एयर प्यूरीफायर से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेरीज हैं, कंसर्न्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उनके आंसर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ।